अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। श्रीलंका ने इंडिया को कोलंबो के अंदर सेकंड ओडीआई के अंदर ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त दे के रख दिया है और आउट क्लास करके रख दिया है इंडियन क्रिकेट टीम को। और जो स्पिन का जाल वहाँ पे बिछाया था श्रीलंकन टीम ने, उसमें जो है वो ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी श्रीलंकन टीम को मिली है। और ये उनकी कामयाबी जो थी वो बहुत लंबे अरसे से वो वेट कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जितने भी मैचेस खेले गए, अगर मैं बात करूं तो एक मैच में 50 पे ऑल आउट हो जाते हैं, एक मैच में जो वो मेरे ख्याल से 55 के ऊपर ऑल आउट होके चले जाते हैं। और उसके बाद जो ओडीआई इनको मिलता है उसमें भी इनको जीत नहीं मिल सकती। ज़बरदस्त मुकाबले के बाद टाई करते हैं, लेकिन आखिरकार जब इस मैच के अंदर वनिंदु हसारंगा की जगह पे वंडरसे को खिलाया जाता है, जाफरी वंडरसे, और वो जो है वो वंडर्स करके रख देते हैं श्रीलंकन टीम के लिए। और ज़बरदस्त किस्म की फ़तह जो है वो अपनी टीम के लिए लेके आते हैं इंडिया की इस बड़ी टीम के अगेंस्ट, जिसमें विराट कोहली मौजूद हैं, जिसमें रोहित शर्मा हैं, जिसमें केएल राहुल हैं, जिसमें अक्षर पटेल हैं, जिसमें कुलदीप हैं। मतलब इतने बड़े बड़े नाम जो हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर, ओडीआई क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो है वो रन्स के अंबार और विकेट्स के अंबार लगा के रखे हुए हैं। और एक्सपीरियंस की अगर बात की जाए तो इनका जो है एक्सपीरियंस वो अनलिमिटेड किस्म का एक्सपीरियंस है, जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है। लेकिन श्रीलंकन ये यंग टीम जो है, क्योंकि उनके पास मेन प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं, जिस तरह से चरिता सलंका ने ये बोला था पहले मैच से कबल के उनके पास बड़े प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं, इंजरीज़ का शिकार हैं, लेकिन वो कोशिश करेंगे कि वो इंडियन टीम को यहाँ पे दबोचें और वो उसके अंदर कामयाब दिखे। ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग जो थी वो डिस्प्ले देखने को मिला वंडरसे की तरफ से। 97 के ऊपर इनका एक भी नहीं आउट होता है, ठीक है, और वहाँ से विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू होता है। और 147 तक 23 रन्स देने के बाद 6 विकेट्स जो हैं वो अपने हिस्से में कर लेते हैं वंडरसे। इससे आप उनके वंडर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने फंसाया, ख़ास तौर पे विराट कोहली के अगेंस्ट जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, और विराट कोहली को जिस तरह से उन्होंने बॉल्स बीट किए और उसके बाद टांग पे मारी, LBW किया, बैक फुट पे चले गए थे विराट कोहली और उसके बाद आउट होकर वापस गए। सो ज़बरदस्त था श्रीलंकन क्रिकेट टीम के लिए। और ये जो है एक नए मोड़ की यहाँ पे शुरुआत हुई है श्रीलंकन की जो है वो ओडीआई क्रिकेट के लिए, क्योंकि इससे पहले जो है ये वन साइडेड हारते थे इंडिया से, और इस दफ़ा जो इन्होंने कमाल करके रखा है वो ज़बरदस्त। और फिर चरिता सलंका जिस तरह से उन्होंने विकेट्स ली, 3 विकेट्स उन्होंने चटकाई। पिछले मैच के अंदर 4 विकेट्स उन्होंने लिए थे, और एक जो टाई हुआ था उसका सहरा जो है उन्होंने अपने सर लिया था। इस दफ़ा 6 विकेट शुरू के वह वंडरसे ने लिए, और उसके बाद कोई भी बॉलर जो है वो विकेट्स नहीं ले पा रहा था। इवन के वेला लागे और जो अकेला धनंजय आए हैं, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की थी, विकेट्स लिए थे, वो भी यहाँ पे विकेट्स नहीं ले सके। और अकेला धनंजय जो है वो अच्छे खासे महंगे भी साबित हो रहे थे। लेकिन चरिता सलंका आते हैं और जिस तरह से पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग की थी, इसी तरह से इसी मैच के अंदर बॉलिंग करते हैं। पहला ओवर 14 रन्स का इनको पड़ा, लेकिन उसके बाद जो है वो वापस आते हैं गेम के अंदर और अपनी टीम को वापस लेके आते हैं और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो शो करते हैं। विराट कोहली से बड़ा जो है वो फैंस नाराज़ होंगे केएल राहुल से, क्योंकि रोहित शर्मा ने जिस तरह का स्टार्ट कल के मैच में दिया और आज के मैच में जिस तरह से दिया वो ज़बरदस्त था, कमाल लाजवाब किस्म का था। और वो इस टाइम पे बता रहे हैं कि भाई T20 क्रिकेट से मैंने रिटायरमेंट तो ले ली है, लेकिन मैं ओडीआई को भी T20 क्रिकेट की तरह से खेलूँगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो निखट्टू निकम्मे किस्म के प्लेयर्स हैं वो मेरे आउट हो के चले जाने के बाद जो है वो किस तरह की गेम खेलेंगे और मैच जो है वो हम आसानी से हार जाएंगे, ये उनके होश में नहीं था। अब रोहित शर्मा को ये चाहिए कि भाई आने वाले मैचेस के अंदर 44 ओवर्स खेलने के बजाय 44 ओवर तक खेलें, ठीक है। बेशक जो है वो रन्स बनाने की उनकी रफ्तार तेज़ ना हो, लेकिन वो रन बॉल खेलें ताकि उनकी टीम एक दफ़ा मैच तो जीते ना, क्योंकि बाकी जितने भी प्लेयर्स आपने डाल लिए उनसे इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी कि वो मैच फिनिश करके आए। लेकिन केएल राहुल साहब गंदा शॉट खेलने के बाद, श्रेयस अय्यर गंदा शॉट खेलने के बाद आउट होके वापस आ रहे हैं। शिवम दुबे से अगर देखा जाए तो जिस तरह से उनको स्क्वाड में जो है वो प्रमोट किया गया और उनको रखा गया इस वजह से कि भाई हमारे पास एक बॉलर भी हो जाएगा और बैट्समैन भी जो है वो हो जाएगा, लेकिन क्या किया शिवम दुबे ने वो आपके सामने है। सो ज़बरदस्त है जी, श्रीलंकन टीम को बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के वो जो है वो अब उस दौड़ के अंदर शामिल हो गए हैं कि अब
वो आने वाला मैच अगर जीत जाते हैं तो इंडिया को इस सीरीज़ को जो है वो हारना पड़ेगा। और इंडिया अब जो फाइनल मैच खेलेगा वो जीतने के लिए नहीं खेलेगा, वो अपनी इज़्ज़त, अपनी साख बचाने के लिए खेलेगा। और जो उनके ऊपर एक वो लग चुका है, दब्बा लग चुका है कि भाई वो श्रीलंका से पिछला मैच भी टाई हुआ, उससे पिछला मैच भी टाई हुआ और ये मैच हार गए हैं। सो इस चीज़ से कैसे बचना है रोहित शर्मा ने और गौतम गंभीर के इस एरा के अंदर ये जो है वो देखा जाएगा जब 7 तारीख को कोलंबो के अंदर एक दफ़ा फिर से इसी मैदान के अंदर ये उतरेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।